मोटिबा जैसे ही बाबूजी से पूछती है कि लीला कहाँ है, उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। बाबूजी उन्हें बताते हैं कि लीला अपनी बहन के घर गई है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मोटिबा थोड़ी नाराज हो जाती है और कहती है कि शादी के बाद भी लीला जा सकती थी, ये समय जाने का नहीं था। बाबूजी धीरे से समझाते हैं कि लीला की बहन के पास कोई और नहीं था, इसलिए उसे जाना जरूरी था। इधर आर्यन शादी की तैयारियों को जल्दी से निपटाने की बात करता है, लेकिन उसी पल वह पेट में हल्का दर्द महसूस करता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता, खुद को संभालता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर राघव और राही के बीच गहरी बातचीत होती है। राघव कहता है कि वह गलत नहीं है, लेकिन राही उसे टोकती है कि वह सही भी नहीं है। इस संवाद में एक अजीब सी कशमकश नजर आती है। इसी बीच प्रार्थना अपनी ड्रेस ठीक करने के लिए बाहर निकलती है। अनुपमा उसे सुझाव देती है कि वह किंजल के कमरे में जाकर तैयार हो, लेकिन उसका पीछा चुपचाप गौतम करने लगता है। अनुपमा की नजर इस पर पड़ जाती है और वह तुरंत राही को पीछे भेजती है ताकि वह प्रार्थना की मदद कर सके। कमरे में पहुंचते ही प्रार्थना अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर देती है क्योंकि उसे गौतम की मंशा पर शक हो जाता है। गौतम जैसे ही अंदर आता है, वह पूछता है कि क्या अंश को ड्रेस सही करने के लिए बुलाया गया है। प्रार्थना गुस्से में कहती है कि तुम हमेशा ऐसी घटिया बातें ही सोचते हो क्या। गौतम उसे धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसके मकसद को कभी पूरा नहीं होने देगा, लेकिन इस बार प्रार्थना डरती नहीं है। वह साहस के साथ कहती है कि अब वह झुकने वाली नहीं है, उसे तलाक चाहिए और अगर गौतम ने उसे मारा तो वह इस बार अपने जख्म नहीं छुपाएगी। गौतम ताव में आकर उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी राही दरवाजा खटखटाती है। गौतम रुक जाता है और प्रार्थना दरवाजा खोलकर राही के साथ बाहर आ जाती है। राही से वह कहती है कि उसने पूरी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। राही उसे सराहती है और कहती है कि इसी तरह के सबूत हमें इकट्ठा करने होंगे ताकि गौतम को सजा मिल सके। दूसरी तरफ आर्यन अपने दोस्तों के साथ होता है, जहां उसके दोस्त उसे ड्रग्स लेने के लिए उकसाते हैं, लेकिन आर्यन साफ मना कर देता है क्योंकि वह माही से वादा कर चुका है कि वह अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा। हालांकि जब ड्रग्स सामने आते हैं तो उसका मन डगमगाने लगता है। उसके दोस्त उसे ताना मारते हैं कि वह जोरू का गुलाम बन गया है और जबरन उसके हाथ में ड्रग्स का पैकेट पकड़ा देते हैं। तभी वहां अनुपमा आ जाती है और सवाल करती है कि सब ठीक है या नहीं। दोस्त बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं और आर्यन भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे रोक लेती है। आर्यन डरा हुआ होता है, लेकिन अनुपमा उसके सामने हाथ जोड़ती है तो वह चौंक जाता है। अनुपमा उससे कहती है कि माही बचपन से प्यार के लिए तरसी है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखना। अगर वह कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना। आर्यन वादा करता है कि वह माही को कभी दुखी नहीं होने देगा। आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही वह झुकता है, ड्रग्स का पैकेट नीचे गिर जाता है और वह डर से कांपने लगता है। अनुपमा बिना कुछ बोले उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। उसी दौरान राघव को वह पैकेट मिल जाता है और वह हैरानी से सोच में पड़ जाता है कि आखिर आज की युवा पीढ़ी इतनी नशे की गिरफ्त में क्यों आती जा रही है। वह चुपचाप उस पैकेट को कूड़ेदान में फेंक देता है। दूसरी ओर राही प्रार्थना को हिदायत देती है कि वह अब अकेले कहीं न जाए और प्रेम को जरूर सूचित करके जाए। प्रार्थना इस बार अपने मन में पक्का संकल्प लेती है कि वह गौतम से तलाक लेकर ही दम लेगी और उसे उसकी हरकतों की सजा दिलवाएगी। इसी दौरान माही शादी में अपनी एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और बार बार आर्यन को देखने की इच्छा जाहिर करती है। तभी राही आती है और मजाक में उसे छेड़ती है। माही अपने पुराने बर्ताव के लिए राही से माफी मांगती है, लेकिन राही उसे समझाती है कि माही ने अनुपमा की बहुत मदद की थी, इसलिए माफी की कोई जरूरत नहीं है। दोनों आपस में वादा करती हैं कि शादी के बाद अब वे आपस में नहीं लड़ेंगी और एक दूसरे का साथ देंगी। दूसरी तरफ अनुपमा को याद आता है कि लीला इस शादी को लेकर कितनी उत्साहित थी। वह काव्या को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं लगता, इसलिए वह एक वॉइस नोट भेजती है जिसमें वह कहती है कि माही को कम से कम एक बार कॉल जरूर करे। जैसे ही वह यह करती है,
शादी का नाम लिखा बोर्ड गिरकर टूट जाता है। यह देखकर अनुपमा परेशान हो जाती है और कुछ अनहोनी की आशंका से उसका दिल बेचैन हो उठता है। आर्यन का दोस्त एक बार फिर उसे उकसाने की कोशिश करता है कि अगर खुद पर काबू नहीं हो रहा तो वह ड्रग्स ले ले। लेकिन उसी वक्त पराग और ख्याति वहां आ जाते हैं और आर्यन को पगड़ी ठीक करने में मदद करते हैं। प्रेम उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। तभी राघव वहां आता है और प्रेम के आंसू पोंछता है। प्रेम उससे कहता है कि आर्यन पराग और ख्याति को वह खुशी दे रहा है जो कभी वह खुद नहीं दे पाया था। राघव ने प्रेम को समझाया कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है और अगर वह चाहे तो इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकता है। प्रेम ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और आर्यन के पास जाकर उसकी मदद करने लगा, जिससे वहां का माहौल भावनात्मक रूप से हल्का हो गया और सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दूसरी ओर प्रार्थना अपने फोन को चार्जिंग पर लगाकर कमरे से बाहर निकलती है। तभी गौतम मौका पाकर उसका फोन उठाता है, लेकिन बैटरी खत्म होने के कारण वह फोन को वापस वहीं रख देता है। इस बीच अनुपमा भगवान के सामने हाथ जोड़कर माही के भविष्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद शादी की रस्मों के लिए माही की एंट्री होती है, जिसमें परी और ईशानी उसे घूंघट में लपेटे हुए लाती हैं और अंश नाचता हुआ स्वागत करता है। आर्यन माही को देखने की कोशिश करता है, लेकिन पर्दा हटने से पहले उसे नहीं देख पाता। जैसे ही पर्दा हटता है, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। वरमाला की रस्म शुरू होती है और माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो जाता है जब आर्यन जिद करता है कि वह नीचे नहीं झुकेगा, जबकि माही कहती है कि अगर वह नहीं झुका तो वह वरमाला नहीं पहनाएगी। दोनों की मजाकिया तकरार से माहौल तनावपूर्ण लगने लगता है और अनुपमा चिंतित हो जाती है, लेकिन तभी दोनों खुलकर हंस पड़ते हैं और बताते हैं कि यह सब एक मजाक था। इसके बाद हंसी खुशी वरमाला पहनाई जाती है। उसी समय गौतम को किसी का फोन आता है, लेकिन नेटवर्क न मिलने के कारण वह प्रार्थना से उसका फोन मांगता है और बातचीत पूरी करने के बाद चुपके से फोन चेक करता है। उसमें उसे वह वीडियो मिल जाती है जो प्रार्थना ने रिकॉर्ड की थी। वह हैरान हो जाता है और उसे शक होता है कि अनुपमा ने ही प्रार्थना को भड़काया है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और फोन वापस लौटा देता है। प्रार्थना को लगता है कि गौतम को वीडियो की जानकारी नहीं हुई है। गौतम अंदर ही अंदर उबलता है और राघव से जाकर कहता है कि वह अनुपमा को बोले कि प्रार्थना से दूर रहे, लेकिन राघव उसे दबोच लेता है और उसका हाथ मरोड़ते हुए गुस्से में कहता है कि 20 साल जेल में रहा हूँ, इसलिए तेरी असली औकात दिखा सकता हूँ। तभी पराग वहां पहुंचता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है, जिस पर गौतम झूठ बोल देता है और मन ही मन सोचता है कि अब वह शाह परिवार को तबाह कर देगा। इस बीच आर्यन पैर धोने की रस्म से इनकार करता है, यह कहते हुए कि प्रेम भाई ने भी यह रस्म नहीं की थी तो वह भी नहीं करेगा। प्रेम उसका समर्थन करता है और कहता है कि रस्मों से ज्यादा जरूरी बड़ों का सम्मान होता है। उधर प्रार्थना गांठ बंधन की रस्म पूरी करती है और परी व ईशानी मिलकर जूते चुराने की योजना बनाती हैं। वे देखती हैं कि मोटी बा ने जूते राजा को सौंप दिए हैं। राही योजना बनाती है कि ईशानी राजा को बातों में उलझाएगी और परी जूते चुरा लेगी। वहीं दूसरी ओर पंडित जी कन्यादान की रस्म के लिए माही के माता पिता को बुलाते हैं, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह ही माही का कन्यादान करेगी। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत खुश होती है। ईशानी राजा के पास पहुंचती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि हम वीडियो बनाएंगे। वह उसे साइड में ले जाती है और पीछे से परी आकर जूते चुरा लेती है। इस तरह सबकी योजना सफल हो जाती है। फेरे शुरू होते हैं और सब उन पर फूल बरसाते हैं। उसी दौरान गौतम एक कोने में जाकर प्रार्थना से कहता है कि जो तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा, तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। वहीं दूसरी ओर आर्यन माही की मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है। प्रेम भावुक हो उठता है और खुश होकर चिल्ला पड़ता है। अनुपमा दोनों को गले लगाती है और सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। अनुपमा माही और आर्यन को यह समझाती है कि शादी के बाद की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है और दोनों को इस नए जीवन में समय देकर एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना होगा। वह माही को यह भी सलाह देती है कि नए परिवार में ढलने की कोशिश करना।
दोनों सहमति जताते हैं और सभी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। प्रेम सभी से कहता है कि अब एक फैमिली फोटो होनी चाहिए और सब एक साथ खड़े होकर वह फोटो खिंचवाते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विदाई की रस्म के दौरान अचानक आर्यन के पेट में तेज दर्द होता है। वह बहाना बनाकर अंदर चला जाता है और वहां जाकर ड्रग्स ले लेता है। नशे की हालत में वह फर्श पर गिर जाता है। तभी अनुपमा किसी काम से वहां आती है और आर्यन के हाथ में ड्रग्स का पैकेट देखकर दंग रह जाती है। वह अवाक खड़ी रह जाती है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।